हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के अकाउंट लिंक्स हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध उत्तर प्रदेश के महोबा से है। तो उत्तर प्रदेश के महोबा में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 3,240 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करा है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी, चाहे यूपी का एसएससी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। Prime Minister recently inaugurated multiple projects aimed at ending water scarcity for farmers in the past बुंदेलखंड रीजन। आप जानते हैं बुंदेलखंड इलाका जो है वो पूरा का पूरा सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है, और उस सूखाग्रस्त बुंदेलखंड इलाके में पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इरिगेशन संबंधित, सिंचाई संबंधित बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, रतौली वेयर प्रोजेक्ट, भौनी डैम प्रोजेक्ट, माझगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट अमंग अदर्स। तो चार मुख्य परियोजनाएं, चार मुख्य जल परियोजनाएं जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, उसमें शामिल है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, रतौली वेयर प्रोजेक्ट, भौनी डैम प्रोजेक्ट और माझगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट। ये चारों ही परियोजनाएं जो है वो सिंचाई से संबंध रखती हैं, ताकि बुंदेलखंड क्षेत्र के इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, ताकि किसानों को पानी मिल सके और अल्टीमेटली इरिगेशन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो अलग अलग परियोजनाएं इनकी शुरुआत करी गई है। सबसे पहले बात करेंगे अर्जुन सहायक परियोजना, अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। The project by the Uttar Pradesh government on River Dhasan will be able to provide irrigation facilities to 1.5 lakh farmers and 168 villages of बांदा, महोबा and हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा, महोबा और हमीरपुर इलाकों में करीब 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा मिलेगी इस प्रोजेक्ट से, जो कि धासान नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। Around 4 lakh people will get pure drinking water and irrigation facilities and will be provided under the project in the area of 15,000 hectares। 4 लाख लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। यानी कि ड्रिंकिंग वाटर हो, इरिगेशन हो, दोनों ही चीजों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट रहने वाला है। Under Arjun Sahayak project, the irrigation capacity will be expanded to 44,382 hectares in the region। इस पूरे के पूरे इलाके में इस परियोजना के शुरू होने के बाद जो सिंचाई क्षमता है वो 44,382 हेक्टेयर के इलाके में बढ़ जाएगी। यानी कि काफी ज्यादा मदद इरिगेशन में और एग्रीकल्चर में इस परियोजना से मिलने वाली है, क्योंकि ये इलाका जो है वो सूखाग्रस्त है। बुंदेलखंड के इलाके के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये इलाके आते हैं, तो सिंचाई की, इरिगेशन की सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। इसके अलावा रतौली बांध परियोजना, इसको हाल ही में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। द रतौली डैम प्रोजेक्ट, जिसमें कुल 54 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत आई है, 54.28 करोड़ रुपीस के साथ ये परियोजना तैयार हुई है। अगेन ये भी जो है वो इरिगेशन पोटेंशियल को ही दर्शाती है। यहां पर भी सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली बात क्या है कि ये जो इलाके हैं ये हमेशा से सूखे इलाके रहे हैं। यहां पर क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा निर्भर करते हैं, तो ऐसे इलाके जहां पर सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस प्रकार की परियोजनाएं जब पर्टिकुलरली बुंदेलखंड रीजन के लिए आती हैं, तो उससे इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है, क्योंकि वहां पर अब कृषि संबंधित गतिविधियां, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से किया जाएगा इन परियोजनाओं की मदद से। तो रतौली बांध परियोजना जो है वो करीब 1050 हेक्टेयर के इलाके को इरिगेशन में मदद करेगी। उसके अलावा भौनी बांध परियोजना है, भौनी डैम प्रोजेक्ट जो है,
द भौनी डैम प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 512 करोड़, 512 करोड़ और 74 लाख रुपए की लागत से एक इरिगेशन फैसिलिटी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में शुरू की गई है। ये करीब 3800 हेक्टेयर के इलाके को सिंचाई में मदद करेगी। तो यहां पर भी जो तीसरी परियोजना है इन इंपॉर्टेंट इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स में, वो भी इरिगेशन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, वहां पर 3800 हेक्टेयर के इलाके को ये इरिगेशन में मदद करेगी। टोटल 512 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से ये डैम प्रोजेक्ट, ये भौनी बांध परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा है मसगांव चिली स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये क्या है? मसगांव चिली स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी which shows modernity coming in irrigation. The irrigation potential of the project is 600 hectares. मसगांव चिली स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी की मदद से सिंचाई करना, जो कि अपने आप की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें कम पानी में ज्यादा इलाके को इरिगेट किया जा सकता है, ज्यादा इलाके की सिंचाई की जा सकती है। तो जब इस प्रकार की योजनाएं आती हैं तो इससे एक चीज साफ नजर आती है कि इरिगेशन जो है, एग्रीकल्चर जो है, उसमें अब आधुनिकता नजर आ रही है, मॉडर्निटी। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये मसगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट जो है, ये 600 हेक्टेयर के इलाके को सिंचाई में, इरिगेशन में मदद करने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा 4 बड़ी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। क्यों? ताकि इन इलाकों के अंदर जो सूखे की प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सके, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, जो कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खास करके किसानों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अल्टीमेटली इस तरीके की परियोजनाएं जो हैं, उनसे जब एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, तो जो केंद्र सरकार का उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना, उसमें कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इनको हाल ही में शुरू किया गया था। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।